दोस्तों, सिरसिरला और सिंगेला करने के बाद हम लोग फोटोस्कर में ही रुके और सामने आप लोग देख सकते हैं बादल किस कदर घाटी में उतरा हुआ है। फोटोस्कर इस रूट पे पड़ने वाला एकमात्र छोटा सा गांव है और यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो हमने अपना कैंप लगा रखा है। कैंप को हमने कार और उधर एक छोटा सा होटल है उसके बीच में लगाया हुआ है ताकि दोनों तरफ से विंड का प्रोटेक्शन रहे। शिंगेला करने के बाद हमने यू टर्न मारा और हम फोटोस्कर में रुके जैसा मैंने बताया है। बाकी रिटर्न जर्नी को मैंने बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया। इस सेक्शन को मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि सामने पहाड़ में आप जो ट्रेल देख पा रहे हैं वो ट्रेल है ट्रैकर्स के लिए ओल्ड रूट, जहाँ जहाँ हम ड्राइव करके गए। आज से 5 साल पहले तक जब ये रोड नहीं थी लोग वहाँ पे ट्रैक करके जाते थे और अब शायद ही कोई यहाँ पे ट्रैक करके जाता होगा इस रोड के बनने के बाद, क्योंकि सामने ये रूट बिल्कुल तबाह हो चुका है। दोस्तों, लद्दाख खुद में बहुत बड़ा एरिया है और इस एरिया में डाइवर्सिटी कूट कूट के भरी हुई है। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा हमने किस कदर बढ़िया ऑफ रोड ट्रेल को हमने कवर किया था। वहाँ का टेरेन भी बिल्कुल डिफरेंट था और जैसे ही हमने ऑफ रोड को छोड़ा तो सीन चुटकी बजाते ही बदला और दृश्य आपके सामने है। बढ़िया खुला एरिया, उस पे बेहद खूबसूरती के साथ बिछाई हुई है टैरमैक की रोड के फार राइट और फार लेफ्ट पे हिल्स हैं और अगर आप नज़र ऊपर उठा के देखेंगे तो खुला नीला आसमान और इस लैंडस्केप की ब्यूटी पे 4 चांद लगाते ये बादल। तो फोटोस्कर में हमने ब्रेकफास्ट किया था। उसके बाद चलते चलते ये हमें एक छोटा सा कोई टाउन मिला, आप देख सकते हैं। हमने डिसाइड किया हम यहाँ पे फिर से अपनी पेट पूजा करेंगे। तो यहाँ एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, सामने हमने अपनी लाल परी को पार्क कर दिया और मैंने तो भाई एज़ यूजुअल मैं कभी भी ट्रैवल करता हूँ प्रोटीन डाइट लेता हूँ, एग खाता हूँ और काला जी ने अपने मंगाए फ्राइड राइस। लेह शहर पहुंचने से पहले पड़ता है मैग्नेटिक हिल। मैग्नेटिक हिल की 2 बेहद खूबसूरत बातें हैं। पहली बात तो ये कि चढ़ाई पे गाड़ी न्यूट्रल में अगर आप डालेंगे तो इसी तरीके से चढ़ाई पे गाड़ी चढ़ने लगती है। यहाँ मैंने गाड़ी न्यूट्रल में डाली हुई है। और दूसरी खास बात है मैग्नेटिक हिल पे जो रोड का सीधा दूर तक स्ट्रेट हमें व्यू मिलता है वो फोटोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। लोग वहाँ पे फोटोग्राफी करते हैं। इस पॉइंट से लेह शहर कुछ ही दूर है और यहाँ से आप लोग फार एंड पे देख सकते हैं कैसे बर्फ़ के पहाड़ों की पूरी श्रृंखला हमारा स्वागत कर रही है। और उन पहाड़ों को देख देख के मैं और कालाजी रोमांचित हो रहे थे और हम आइडिया लगा रहे थे कि शायद खारडुंगला पास वहीं कहीं। बाकी लेह पहुंचते पहुंचते मेरी तबीयत हल्की सी ख़राब हो गई थी, मुझे फीवर आ रहा था, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा व्लॉग नहीं किया। अपने सारे परमिट मैंने लेह टाउन से कलेक्ट किए और अपने इस होटल में खाना पीना खा के मैं सो गया क्योंकि बॉडी को आराम देना बहुत ज़रूरी था। बाकी नेक्स्ट डे जब मैं उठा तो मेरी तबीयत काफ़ी बेहतर थी। रात में मैंने टेबलेट भी ली थी। यहाँ सारा सामान हम पैक कर चुके हैं और होटल से बाहर का नज़ारा अगर मैं दिखाऊं तो बाहर हो रही थी हल्की हल्की बारिश। यहाँ बारिश होने का मतलब है खारडुंगला पे हैवी स्नोफॉल। और इंतज़ार करें, ये बढ़िया खूबसूरत स्नोफॉल हमें खारडुंगला की एंट्रेंस पे मिला। एंट्रेंस का मतलब साउथ पुलू। साउथ पुलू वो चेक पोस्ट है जहाँ पे हम अपने परमिट चेक कराते हैं। स्नो का आइडिया देने के लिए आप देखेंगे मेरी गाड़ी की पूरी नेम प्लेट पे स्नो जमा हो चुकी है।
बाकी हमने अपने चेक पोस्ट पे सारे परमिट वगैरह दिखाए और हम बढ़े आगे। जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड गेन कर रहे थे, स्नो की इंटेंसिटी भी बढ़ रही थी। यहाँ इस पॉइंट ऑफ टाइम तक रोड क्लियर थी, बट मेरा केवल एक ही कंसर्न था कि तब क्या होगा जब रोड पे हमें बर्फ़ मिलने लगी। और मन में डर था, अगर रोड पे बर्फ़ मिली तो गाड़ी फंस जाएगी, गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी। जो मेरा डर था वही हुआ। पूरी रोड पे बर्फ़ है, बट फॉर्चुनेटली गाड़ियों के आने जाने से टायर के मार्क बने हुए थे, वहाँ बर्फ़ काफ़ी कम थी। तो उन्हीं ऑलरेडी बने हुए टायर मार्क्स पे मैं गाड़ी को ड्राइव करता रहा। बट प्रकृति के आगे किसी का ज़ोर नहीं चलता एंड एट लास्ट अपनी गाड़ी यहाँ फंस गई। अपनी क्या, इनफैक्ट सारा व्हीकल का मूवमेंट टेम्परेरी बेसिस पे यहाँ रुक गया। पीछे आप देखेंगे अपनी लाल परी फंसी हुई है। मैंने बहुत प्रयास किया बट व्हील वहीं स्पिन हो रहे थे, गाड़ी नहीं पड़ पा रही थी। और यहाँ इनोवा भी चढ़ने का प्रयास कर रही है बट वो नहीं चढ़ पाती है। अब गाड़ी यहाँ फंसी, इस समस्या का समाधान क्या था? समस्या का समाधान था आपसी सहयोग। हम सब ने मिलके गाड़ी में धक्का लगाया और गाड़ी की स्टीयरिंग संभाली वहाँ के एक लोकल ड्राइवर ने। रोड पे जिस पॉइंट पे अपनी लाल परी फंसी हुई थी, वहाँ से लगभग हम 5 मिनट ही हमने ड्राइव किया और हम पहुँच गए खारडुंगला टॉप पे, वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड। और यहाँ आप देखेंगे तो बर्फ़ इतनी है कि टायर मार्क्स भी विजिबल नहीं हैं। और खारडुंगला टॉप पहुँचने का जो एहसास था ना, वो ऐसा एहसास था कि लग रहा था कि मान लो मैंने माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया हो। भाइयों, फाइनली ऐसे हालात में देख रहे हो भाई, बर्फ का मंजर, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। ऐसे में खारडुंगला हमने किया, मज़ा आ गया भाई। और ये मेरे जीवन के कुछ एक खूबसूरत पल हैं जिनको मैं जीवन भर चेरिश करूँगा। बाकी जब स्नो बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इस बीस्ट को फ्री किया जाता है और ये काम करता है रोड को मेंटेन रखने का, रोड को ओपन रखने का। अब हम खारडुंगला टॉप से आगे बढ़े। जैसे जैसे हमने क्लाइंब डाउन करना शुरू किया, स्नो धीरे धीरे कम होने लगी और जो यहाँ पे स्नोफॉल आपको दिख रहा है वो नीचे जाके बारिश में कन्वर्ट हो गया। और इस समय अगर मैं चाहूँ कि आपको एक पैनोरामिक व्यू दिखा पाऊँ, मैं नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि हर चीज़ वाइट लेयर में कवर्ड थी और कुछ भी समझ नहीं आ रहा। लद्दाख दोस्तों ऐसा एरिया है जहाँ प्रकृति को बदलने में देर नहीं लगती, जहाँ नज़ारों को बदलने में देर नहीं लगती। यहाँ हम जा रहे हैं नुब्रा वैली की तरफ और नीचे आप लोग देखेंगे तो इस छोटे से पैच में, इस छोटी सी वैली में ही प्रकृति के कितने रंग हैं। एक जगह सामने रेता है, बीच में नदी है और नदी के इस तरफ आपको पूरे में ग्रीनरी दिखाई देगी। ये रोड है, इस रोड पे हम ड्राइव करके आए थे। और बाकी अगर कैमरा मैं इधर पैन करूं तो आप देख सकते हैं पहाड़ों पे ऊपर की तरफ बादल लगे हुए हैं और यहाँ स्नो का नामो निशान नहीं है। तो आप समझ सकते हैं खारडुंगला टॉप कितने एल्टीट्यूड पे है। बादलों के इन लेवल से हम पहले ऊपर थे, फिर हमें ये बादल मिले और अब हम इन बादलों के नीचे। ये जो नज़ारे हैं ये किलर नज़ारे हैं। ये किलर नज़ारे क्यों हैं? जब आप ड्राइव करते हैं आपका फोकस रोड पे होना चाहिए, बट आप तब अपनी आँखों को कैसे रोकेंगे जब आप इतने बेहद खूबसूरत नज़ारों के बगल में ड्राइव कर रहे हैं। इसीलिए ये नज़ारे आपका एक्सीडेंट करवा सकते हैं। मैं ऑल्दो ड्राइव कर रहा था और आईडीए से ही अपने कैमरे को एक हाथ से पैन कर रहा था।
ब्यूटीफुल रोड पे ड्राइविंग एक्सपीरियंस को जीने के बाद हम पहुंचे नुब्रा वैली में स्थित डिस्किट मोनेस्ट्री। और ये डिस्किट मोनेस्ट्री फेमस है 32 मीटर हाई लॉर्ड बुद्धा के स्टैचू के लिए। स्टैचू की हाइट का रेफरेंस लेने के लिए मैंने कालाजी को वहाँ भेजा। और ये जो मोनेस्ट्री जिस प्लेटफॉर्म पे स्थित है वो काफ़ी हाइट पे है, तो आसपास का खूबसूरत नज़ारा आप लोग देख सकते हैं। उस तरफ फार एंड पे रेत है और जैसे जैसे हम इधर बढ़ेंगे आप देख सकते हैं रेत से हम प्रॉपर ग्रीनरी की तरफ एक्सटेंड हो जाते हैं। और यही सेम नज़ारा अगर 2 कदम आगे जाके दिखाऊं तो सेम व्यू आपको आगे भी मिलेगा। मोनेस्ट्री को एक्सप्लोर करने के बाद हम आगे बढ़े और लगभग 15 से 20 किलोमीटर की ड्राइव के बाद ही यहाँ पड़ा होंडर के सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स को एक्सप्लोर करने के लिए हमने अपनी लाल परी को वहाँ पार्क कर दिया और पैदल पैदल हम आगे बढ़ गए सैंड ड्यून्स को एक्सप्लोर करने के लिए। नुब्रा वैली के बारे में मैं 2 बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि भाई नुब्रा वैली बहुत विशाल वैली है, चाहे लंबाई की बात करें या चौड़ाई की बात करें। आप देख सकते हैं वाकई में ये वैली कितनी विशाल है। और दूसरी बात, जितना डाइवर्स एरिया पूरे लद्दाख रीजन में नुब्रा वैली का है उतना और कहीं का नहीं है। यही एकमात्र ऐसी वैली है यहाँ आपको पानी मिलेगा, घास मिलेगी, ग्रीनरी मिलेगी और रेत भी मिलेगा। भाई नुब्रा वैली में ना सैंड पे चल के हमारे शूज़ भी कह रहे होंगे, बोले यार क्या करते हो मेरे साथ। एक ही दिन में आपने बर्फ़ में मेरे को रगड़ा और एक ही दिन में आप मेरे को रेत में रगड़ रहे। ये हैं हुंडर में फेमस डबल हम्प कैमल्स। यहाँ पे लोग चार्ज लेते हैं और इनकी सवारी भी कराते हैं। और नुब्रा वैली की डाइवर्सिटी के बारे में जो बात मैंने कही थी वो आप इस पॉइंट पे खड़े होके समझ सकते हैं। हम खड़े हैं सैंड ड्यून्स पे, आप लोग देखिए सामने सैंड ड्यून्स, इधर सैंड ड्यून्स, बीच में घास। और उधर फार एंड पे अगर आप लोग देखेंगे तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है। तो भाई यही मज़े हैं हुंडर सैंड ड्यून्स के, यही मज़े हैं नुब्रा वैली। मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट नुब्रा वैली में हुंडर तक ही आते हैं, बट हमने डिसाइड किया कि नुब्रा वैली के लास्ट तक हम लोग जाएंगे और वो लास्ट जगह पड़ती है त्याक्षी गांव। उसके आगे लगता है पाकिस्तान। और ये जो दूरी है हुंडर से त्याक्षी तक की, ये है लगभग 80 किलोमीटर। और ये जो 80 किलोमीटर की ड्राइव है ये एक बेहद खूबसूरत रास्ते से होते हुए गुजरती है। वीडियो क्लिप्स के माध्यम से आप समझ ही सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर इस वाले रोड की इस पर्टिकुलर सेक्शन की मैं बात करूँ तो भाई दाद देनी होगी बीआरओ वालों की। आप देख सकते हैं कितने टफ टेरेन में उन्होंने रोड का निर्माण किया हुआ है। बड़े बड़े बोल्डर बस कैसे भी करके टिके हुए हैं, हल्का सा भी मूवमेंट होगा तो ये बोल्डर सीधे रोड पे आके गिरेंगे। फाइनली पूरा दिन लगभग हमें ड्राइव करते करते हो गया, हम पहुँचे तुर्तुक। और जब शरीर थका होता है, शरीर में थकान लगी होती है, तो भाई होटल के बिस्तर से ज़्यादा प्यार किसी पे भी नहीं आता। हम थके हुए थे, हमने सीधे होटल बुक किया और हम सो गए।